आदाब से दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, इंसान की ज़िंदगी के 3 स्टेजेस होते हैं। उसमें सबसे पहले बचपन, उसके बाद जवानी और उसके बाद बुढ़ापा आता है। इन तीनों स्टेज में सबसे खूबसूरत स्टेज जो मुझे लगता है वो जवानी है, क्योंकि जवानी वो स्टेज होता है, वो स्टेट होती है जिसके अंदर इंसान के अंदर हर चैलेंज को फेस करने की एबिलिटी होती है, उसके अंदर पोटेंशियल होता है, उसके अंदर ताकत होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, हर काम को करने के लिए उसके अंदर जज्बा होता है, हर काम को करने के लिए उसके अंदर पैशन होता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो बूढ़ा हो जाता है, उसके अंदर वो ताकत नहीं रहती, वो कमज़ोर हो जाता है, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। बूढ़ा होने के बाद हम अपने बच्चों को सिर्फ अपनी जवानी की कहानियाँ और कैसे सुनाते हैं कि हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमने फलां पहाड़ कूदा था, हमने आपको पैदा कर दिया, यानी एक गर्म गोश्त ठंडा गोश्त हो जाता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि बुढ़ापे के वक्त में इंसान अपनी जवानी को याद करने के बजाय फिर से जवान होने लगे, फिर से वो अपनी स्टेट रीगेन करे, फिर से उसके अंदर वो फिज़िकल स्ट्रेंथ आ जाए, फिर से उसके अंदर वो ताकत आ जाए, या फिर से वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग दिखने लगे? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? इमेजिन करें कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि हाँ, ऐसा मुमकिन है। कुछ भी और ऐसा हो रहा है, ऐसा होने जा रहा है, और फ्यूचर में ये पॉसिबल है कि बूढ़े इंसान फिर से जवान होने लगेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जैसे भी लगते हैं कमेंट किया करें। ये फीडबैक हमारी हेल्प करता है। डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को समझने से पहले आपको एक साइंटिफिक प्रोसेस समझना पड़ेगा, जिसे हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो आपको जीन एक्सप्रेशन के टॉपिक के बारे में पता होगा। जीन एक्सप्रेशन के बारे में एक वीडियो मेरे चैनल इस पे अवेलेबल है। अगर आप जीन एक्सप्रेशन के टॉपिक के बारे में डिटेल्ड जानना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। आप सबको पता है कि हम में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स ने हमें शिफ्ट किए हैं, और पेरेंट्स ने एक स्पेशल बायोलॉजिकल कोड्स के थ्रू हमें शिफ्ट किए हैं, जिसे हम जीन्स कहते हैं। ये जीन्स वो कोड हैं जिनको रीड करके, जिनके टेम्पलेट बना के हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं, और फिर वही प्रोटीन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस मैकेनिज्म को, इस फिनोमेना को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह का सांचा होगा जो उसी तरह की चीज़ हमारे पास बनेगी। जिस तरह का टेम्पलेट होगा उसके अंदर जो भी हम चीज़ डालेंगे, जो भी हम सेमी लिक्विड डालेंगे या फिर जो है सेमी फ्लूइड डालेंगे, तो उसी तरह की चीज़ हमारे पास बनेगी। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये जीन्स वो कोड हैं। जिस तरह के जीन्स, जिस तरह के कोड्स हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनाएंगे, जो कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाएंगे। उम्र गुजरने के साथ, वक्त गुजरने के साथ ये प्रोटीन जो है, इनकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। प्रोटीन्स बनने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। यानी वक्त गुजरने के साथ हम एज्ड होने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं। उसमें क्या होता है, एजडनेस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ जीन्स जो होते हैं उनके अंदर एपिजेनेटिक्स चेंज आ जाती हैं, सिस्टमेटिक चेंज आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन बनने की जो सलाहियत है, जो एफिशिएंसी है, वो कम पड़ जाती है। वो प्रोटीन्स बनना बंद हो जाते हैं, जो हमारी जवानी के वक्त हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इस मैकेनिज़्म को हम मॉलिक्यूलर क्लॉक कहते हैं, या फिर मिथाइलेशन कहते हैं। यानी मिथाइलेशन के अंदर हमारे प्रोटीन्स बनने की एफिशिएंसी जो है ख़त्म हो जाती है, और हम एज दिखने लगते हैं, बूढ़े दिखने लगते हैं। आजकल मॉडर्न बायोलॉजी और लेटेस्ट साइंटिस्ट में रीजुविनेशन ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई है, जिसकी मदद से इंसान जो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनना बंद हो गए हैं, उनको दोबारा से बनाया जा रहा है, उनको इंसर्ट किया जा रहा है बॉडी के अंदर, उनको बॉडी के अंदर प्रोग्राम करके वो प्रोटीन दोबारा से बनाए जा रहे हैं, ताकि जो बूढ़ा इंसान है वापस फिर से जवान हो जाए। इस टेक्नोलॉजी में सबसे पहला रेवोल्यूशनरी स्टेप जो लिया था वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज ने लिया था। उन्होंने सन 90s में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंसान के अंदर मौजूद तमाम जेनेटिक मटेरियल को रीड किया गया इसके अंदर, और ये पता लगाया गया कि इंसान के अंदर ये जीन्स के कोड्स किस तरह मौजूद हैं, कितने मौजूद हैं, किस तरह काम करते हैं, कौन सी एज में, कौन से स्टेप में, कौन से लाइफ के पीरियड के दौरान कौन कौन से कोड बनते हैं। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ, और इंसान के अंदर तमाम जीन्स का, उन कोड्स का पता लगाया गया।
2006 में एक जापानी साइंटिस्ट शिन्हा यामानाका, उन्होंने सबसे पहले चूहों पे रिसर्च की और चूहों के अंदर एक बूढ़े चूहे के अंदर यंग फ्रेश स्टेम सेल इंसर्ट किए ताकि वो उस बॉडी के अंदर ग्रो हो, नए से डेवलप हो, नए से डिवाइड हो और बॉडी के अंदर वो ऑर्गन जो कमज़ोर हो चुके हैं, वो ऑर्गन जो फ्रेजाइल हो चुके हैं, जिनके अंदर वो फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं रही, उनके अंदर वो सेल इंसर्ट किए और उनको ये पता लगा कि ये ऑर्गन्स दोबारा से फिर से जवान हो रहे हैं, फिर से उनके अंदर फिज़िकल स्ट्रेंथ आ रही है, फिर से उनके अंदर फिज़िकल विगर एक आ रही है और वो स्ट्रॉन्ग होकर, जवान होकर बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। उस प्रोटीन्स को उन्होंने नाम दिया था यामानाका फैक्टर्स। उसके बाद 2019 में एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने एक मशहूर बुक लिखी और वो बुक जो है बेस्ट सेलर का टाइटल जीत चुकी है। उस बुक के अंदर उन्होंने ये बताया कि एजनेस क्या है, किस तरह होती है हमारी बॉडी के अंदर, ये मैकेनिज़्म किस तरह होता है, प्रोटीन्स किस तरह बनते हैं, और उनको डिफ़ाइन करने के बाद उनका ये ख़्याल था, उनका ये विज़न था कि हम इंसान पे भी रिसर्च कर सकते हैं और इंसान की बॉडी के अंदर वो प्रोटीन बनवा सकते हैं, इंसान की बॉडी के अंदर वो प्रोटीन इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे इंसान जो है बूढ़ा होने के बाद फिर से वापस उस प्रोटीन को रिफ़्रेश करवाएं, उनकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन एक्टिवेट करवाएं ताकि वो फिर से जवान हो जाए। अभी रिसेंटली 24 अप्रैल 2023 को उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि यस, हमने कर दिखाया है, वी हैव डन इट। क्या किया उन्होंने? बंदर के अंदर, मंकी के अंदर वो प्रोटीन्स कोड जो हैं वो इंसर्ट किए हैं, जो बंदर बूढ़े हो चुके थे उनके अंदर वो कोड इंसर्ट किए हैं और उनकी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन जो कमज़ोर बन चुके थे, वो बॉडी पार्ट्स जो काम नहीं कर रहे थे, बूढ़े हो चुके थे, वो फिर से रीगेन स्ट्रेंथ कर रहे हैं, फिर से विगर, फिर से जो उनके अंदर फिज़िकल स्ट्रेंथ आ रही है और फिर से वो काम करने लगे हैं। इस कॉन्सेप्ट को लेकर इस वक्त यूएई के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसको यूएई जीनोम प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि यूएई के लोगों की लाइफ को इलोंगेट किया जाए, उनकी लाइफ को एक्सटेंशन दी जाए, उनकी लाइफ को फिज़िकली स्ट्रेंथ किया जाए, उनकी हेल्थ अच्छी की जाए। इस प्रोजेक्ट को इमारती जीनोम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम सर डेविड सिंक्लेयर है, उन्होंने ये कहा है कि इंसान की बॉडी के अंदर वही प्रोटीन्स जो हैं दोबारा से रीइंस्टॉल करवा के हम इंसान को जवान बना सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को रीजुविनेशन का वो नाम दे। उनका एक स्टूडेंट है जिनका नाम है योन चिंगलू, उन्होंने इंसान की बॉडी के अंदर वो प्रोटीन्स रीड कर लिए हैं, वो कोड्स रीड कर लिए, उनका पता लगा लिया है और उन्होंने अभी इस वक्त इंसान की बॉडी के उन सेल को जो कि कमज़ोर हो चुके हैं उनको बाहर निकाला है और बॉडी से बाहर एक्सपेरिमेंट किया है और उनको ये मालूम पड़ा है कि ये सेल वापस से स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं, फिर से जवान हो सकते हैं। और उन्हें खुशी से ये भी कहा है कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो ह्यूमन बीइंग हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग पे रिसर्च करेंगे, इंसानों पे रिसर्च करेंगे, उनको वापस फिर से जवान बनाएंगे, लाइफ उनकी को एक्सटेंशन देंगे, उनकी लाइफ को हेल्दी बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ यही है कि इंसान की लाइफ को एक्सटेंड किया जाए, उनकी लाइफ को हेल्दी बनाया जाए, लॉन्गर पीरियड के लिए वो जवान रहें। तो दोस्तों, रीजुविनेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें एक इंसान जो बूढ़ा हो चुका है उसको जवान किया जाता है, उनकी बॉडी के अंदर वो प्रोटीन्स बनवाए जाते हैं, वो उनकी बॉडी के अंदर वो सेल्स इंसर्ट किए जाते हैं, वो टिश्यूज़ इंसर्ट किए जाते हैं जो कि उनकी बॉडी के अंदर मिथाइलेशन क्लॉक के थ्रू कमज़ोर हो चुके हैं, सिस्टमेटिक एपिजेनेटिक चेंजेस के थ्रू कमज़ोर हो चुके हैं और उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जाता है। यूँ समझ लीजिए कि ऐसे ही हमारे मोबाइल के अंदर जिस तरह एक बैकअप का सॉफ्टवेयर होता है और जब हमारा वर्किंग सॉफ्टवेयर कमज़ोर हो जाता है, जब हमारा वर्किंग सॉफ्टवेयर उसके अंदर एरर्स आ जाती हैं, तब हम हमारा जो बैकअप सॉफ्टवेयर हो तो उसको रीइंस्टॉल करते हैं और हमारा मोबाइल, हमारा डिवाइस बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर उन प्रोटीन्स को रीप्रोग्राम किया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर उन प्रोटीन्स को इंसर्ट करवाया जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो जवानी के वक्त में, जो यूथफुलनेस के स्टेज में जो चीज़ें बनती हैं वो दोबारा से बनना शुरू हो जाती हैं और लॉन्गर पीरियड के लिए हम हेल्दी रहते हैं, लॉन्गर पीरियड के लिए हम जवान रहते हैं। है ना इंटरेस्टिंग ये टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो के कंटेंट्स आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे, बुरे लगे, जैसे भी लगे हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आऊँगा मैं आपके सामने एक किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।